डियर स्टूडेंट, मैट्रिसेस पर आधारित बेसिक फार्मूले पर आधारित यह क्वेश्चन, आइए ध्यान से देखते हैं। इस चीज को अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m डॉट एडजॉइंट m। मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया, तो I का डिटर्मिनेंट, m का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, डिटर्मिनेंट और n-1 का होल स्क्वायर। फिलहाल मेरा n है 3, तो 3 में से एक गया, 2 का स्क्वायर 4 और एक ये 5। इसके दम पर अपन ये बोल सकते हैं कि m का डिटर्मिनेंट I है, यानी कि 1, बट m नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी कि 0। यानी कि मेरी बात सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इस हिस्से पर फिर से आते हैं। m एडजॉइंट m। अब मेरी बात सुनिए, एक फार्मूला आप जानते हो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यह डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I होता है। तो एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ समथिंग इंटू दैट थिंग, एडजॉइंट ऑफ दिस, उसी में अपन मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ m का। इधर भी लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ m। तो ये लिखा है एडजॉइंट ऑफ m, सादा ब्रैकेट है, m की पावर -1 है, ध्यान से देखना दोस्त, और यह क्वांटिटी ये बनी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a डॉट I। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, क्योंकि अपना n 3 है, तो m चल रहा था इधर का स्क्वायर डॉट I। अच्छा, खास चीज, ये अपना पहले ही 1 हो चुका है, तो इसका यूज यहां मैंने किया, तो ये I हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ m, और यहां m की पावर -1 है, और ये 1 अपॉन उधर जाकर फिर एडजॉइंट ऑफ m बना m। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यह ऑप्शन में तो नहीं है। यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। इसमें दोनों तरफ m का अगेन मल्टीप्लाई करो, तो m एडजॉइंट m इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब m एडजॉइंट m क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ m डॉट I, तो m स्क्वायर भी कंफर्म हो गया क्या, I। तो डिटर्मिनेंट ये भी सही, ये भी सही। अब आगे बढ़िए, अब इस पर आते हैं और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर m स्क्वायर, और m स्क्वायर है I। अब मेरी बात सुनो, ऑप्शन B, C और D ये तो हमेशा सच हुए, अपन ने प्रूफ कर दिया, मगर कभी ऐसा तो होगा ना कि m I ना हो।
आई के लिए सारे रूल्स काम कर रहे हैं, मगर एम ऐसा हो सकता है कि आई ना हो और फिर भी ये सारे रूल काम कर जाएं, इसलिए उन्होंने शब्द यूज किया है ऑलवेज ट्रू। तो ये ट्रू की लिस्ट में नहीं आएगा, तो आंसर बी सी डी। अच्छा, एक मेरे दिल में और ख्याल है, मेरा मानना है कि पार्शियल मार्किंग जैसे ही लागू हुई है इसके ऊपर, तो आईआईटी ने ऐसा कोई प्रश्न इन वर्षों में नहीं पूछा जिसमें चारों सही हो, क्योंकि पार्शियल मार्किंग लगी है और चारों सही है, तो तुक्के मारने वाले ने कोई से भी 2 उठा लिए तो कंफर्म कुछ तो मिलेगा, यानी कि गलत होने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो आईआईटी -2 कैसे करेगी? तो मेरा मानना है कि चारों सही की संभावनाएं अब बहुत रेयर हैं। तो आंसर हुआ बी सी डी। थैंक यू।